Hello everyone. Today we will discuss about vitamin B12 deficiency. विटामिन B12 को साइनोकोबाल एमीन कहा जाता है। साइनोकोबाल एमीन क्योंकि ये एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। यह शरीर के स्वास्थ्य और संतुलित कार्य प्रणाली के लिए बेहद आवश्यक विटामिन है और इसकी कमी से जो एनीमिया होता है उसे कहते हैं परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया परनीशियस एनीमिया एक प्रकार का मैक्रोसाइटिक एनीमिया है और अगर हम इसके सोर्सेस को देखें तो ये एक ऐसा विटामिन है जो सिर्फ एनिमल सोर्सेज में उपस्थित होता है। इसके 4 ही सोर्सेज हैं: मीट, एग, फिश एंड मिल्क। मांस, मछली, अंडा और डेयरी प्रोडक्ट्स। वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 नहीं होता, इसलिए इसकी कमी भी उन वेजिटेरियंस में होती है जो कि दूध नहीं पीते या दूध का इस्तेमाल नहीं करते या डेयरी प्रोडक्ट्स को नहीं लेते, या जनरली जिनको यूरिक एसिड या गाउट की प्रॉब्लम होती है तो वो प्रोटीन की मात्रा को अपने आहार में कम कर देते हैं, तो या ओबेसिटी के कारण डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, जिसके कारण कि उन्हें परनीशियस एनीमिया हो जाता है। अगर विटामिन B12 के कुछ सोर्सेस देखें हम तो ये सोर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके 4 ही स्रोत हैं और अर्ली वार्निंग साइंस देखें विटामिन B12 डेफिशिएंसी की, तो जब शरीर में इसकी कमी होने लगती है तो डिजीनेस होने लगती है, सिर भारी रहता है, सिर दर्द रहता है, हार्ट डिजीज हो सकती है, मीन्स कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, हियरिंग लॉस हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है, पुअर डाइजेशन हो सकता है और लिम्स में जैसे सुइयां चुभती हैं, नमनेस, टिंगलिंग इन लिम्स होती हैं हाथों पैरों में, जिसे सामान्य भाषा में कहा जाता है कि हाथ पैर सो जाते हैं या सुइयां चुभती हैं, तो ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी के वार्निंग सिग्नल्स हैं। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो B12 को सीरम में चेक करवाना चाहिए। ये कुछ कोरिलेटिव पॉइंट्स हैं विटामिन B12 और सीबो के बारे में। सीबो, ये बहुत रिसर्च हो रही है इस पे। स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, सीबो को कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। अगर इन दोनों का ये कोरिलेशन है कि जब विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है तो और फॉलिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो इन दोनों तो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया हैं जो कि बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ग्रो करते हैं, वो आकर इंटेस्टाइन में या छोटे आंत में आकर ओवर ग्रो करने लग जाते हैं, जिससे कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाती है और फोलेट की मात्रा अधिक हो जाती है। वैसे अगर देखा जाए विटामिन B12 और फॉलिक एसिड दोनों आरबीसीसी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनको परिपक्व बनाते हैं या उन्हें मैच्योर करते हैं। जब लाल रक्त कणिकाएं परिपक्व होकर रक्त परिसंचरण में आती हैं तो उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जब अपरिपक्व रक्त परिसंचरण में आती है तो उनमें केंद्रक होता है और वो रक्त परिसंचरण में आके टूटने लगती हैं। आयरन की कमी से उनका आकार छोटा हो जाता है, जिसे कि कहते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया, लेकिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी से उनका आकार बड़ा हो जाता है, इसलिए इन्हें कहते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और B12 में इनकी शेप अलग होती है, इसलिए परनीशियस एनीमिया कहलाता है। और फॉलिक एसिड की कमी से जो एनीमिया होता है ना, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं।
तो ये SIBO का अर्थ है छोटी आंत में अत्यधिक मात्रा में जीवाणुओं की वृद्धि हो जाना, जिससे कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसके जो लक्षण हैं, बहुत थकान रहती है, क्रॉनिक हमेशा थकान रहती है पेशेंट को। मांसपेशियों में दर्द होता है, वीकनेस होती है, जॉइंट पेन होने लगता है, साँस लेने में परेशानी होती है, डिज़ीनेस होती है, सिर भारी होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, पुअर मेमोरी हो सकती है, कंसंट्रेशन नहीं होती, मूड चेंजेस हो सकते हैं जैसे कि डिप्रेशन और एंग्जायटी। एब्नॉर्मल हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है जैसे कि पैल्पिटेशन, हार्ट बीट बहुत तेज़ी से अचानक बढ़ जाती है। पुअर डेंटल हेल्थ हो सकती है इंक्लूडिंग ब्लीडिंग गम्स एंड माउथ सोर्स, मुँह में छाले हो सकते हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जी मिचलाना, अतिसार, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में क्रैम्प्स हो सकते हैं, पुअर एपेटाइट, भूख कम लगती है और परनीशियस एनीमिया हो जाता है, जिससे कि मेमोरी लॉस हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है और लॉन्ग टर्म डिमेंशिया भी हो सकता है लंबे समय। और इसके बाद जो दूसरी डिजीज़ेज़ हैं जैसे अल्ज़ाइमर है, वैसे रोग भी हो सकते हैं। तो ये एक अम, इस विटामिन को अगर सीरियसली ना लिया जाए तो इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये एक और पोस्टर है जिसमें कि सेम जो हमने पीछे बात की है उसके बारे में बताया गया है। ये आखिर विटामिन क्या काम करता है? एनर्जी देता है बॉडी को, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए ज़रूरी है, नर्व्स फंक्शन के लिए ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, इम्यून फंक्शन को बनाए रखता है, थायराइड हेल्थ के लिए आवश्यक है, लिवर हेल्थ के लिए आवश्यक है और जो सेक्स हार्मोन बैलेंस है इन मेन एंड वुमेन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन इन वुमेन एंड टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन्स इन मेन, उनको बैलेंस को बनाए रखता है। इसकी कमी हो तो मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फटीग, बाल झड़ने लगते हैं, पतले हो जाते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, एनीमिया हो जाता है, क्रॉनिक पेन एंड हेडेक्स, हमेशा सिर में दर्द रहता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है और हार्ट डिजीज़ हो सकती है। तो बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी के। सोर्सेज़ हमें पहले से ही पता है कि इसके सोर्सेज़ सिर्फ़ एनिमल फूड्स हैं, मीट, फिश, एग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो मिल्क पीना बहुत ज़रूरी है। रीसेंट स्टडीज़ के अनुसार लोग डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ने लगे हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन हैं अगर वो मिल्क नहीं लेते तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये कुछ सोर्सेज़ दिखा रखे हैं विटामिन B12 के विद इनकी मात्रा भी दिखा रखी है कि इतना लेंगे तो कितनी मात्रा उनमें होगी। ये डेफिशिएंसी सिम्पटम्स है जो हम पीछे बात कर चुके हैं, उसको थोड़ा-सा ईज़ीएस्ट वे में दिखाया गया कि मेमोरी इश्यू हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, थकान, लो एनर्जी रहती है, एक्सट्रीमिटीज़ में सूनापन या सुइयाँ चुभती हैं, मसल वीकनेस हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, ब्लाइंडनेस और ब्रेन डैमेज तक भी हो सकता है। ये सेम साइन एंड सिम्पटम्स दिखाए गए हैं, फटीग, हेयर प्रॉब्लम्स, ब्लड डिसऑर्डर्स, इनफर्टिलिटी, क्रॉनिक पेन, मेंटल प्रॉब्लम्स। कुछ सिम्पटम्स हैं जैसे ड्राइड माउथ। ये जब सीरियस अ, बहुत अधिक मात्रा में कमी हो जाती है विटामिन B12 की तो मुँह सूखा रहता है और भोजन निगलने में परेशानी होती है। इसके लिए मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे किडनी एंड लिवर पार्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क एंड चीज़ और यीस्ट या सोया मिल्क इसके लिए विटामिन B12 के अच्छे सोर्सेज़ हैं। विटामिन B12 की बहुत 50% रिक्वायरमेंट हमारा शरीर खुद बना सकता है। उसके लिए एक फैक्टर की आवश्यकता होती है, इंट्रिंसिक फैक्टर, IF कहते हैं उसे, IF। ये B12 से जुड़ता है और क्या बनाता है? IF-B12 कॉम्प्लेक्स। इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 यौगिक बनके इसका अवशोषण होता है।
कुछ लोगों में ये आनुवंशिकी रूप से अनुपस्थित होता है, तो उन्हें इंजेक्शन से विटामिन बी 12 लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आनुवंशिकी रूप से ये उपस्थित नहीं है तो विटामिन बी 12 का अगर शरीर में आप ले भी रहे हो तो उसका अवशोषण नहीं होगा। तो ये दिखा रखा है कि किस तरह से ये एब्जॉर्ब होता है दोनों जुड़ के, और इनका अवशोषण इलियम में हो जाता है। इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग है। विटामिन बी 12 माल एब्जॉर्प्शन या विटामिन बी 12 का अवशोषण क्यों नहीं होता? इसके ये 3 मेन कॉजेज़ हैं। एक तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, कि आपको पेप्टिक अल्सर है, जैसे एच पाइलोराई से मीन्स आपको पेप्टिक अल्सर है या जियार्डिया है, किसी भी तरह का इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है तो इसका अवशोषण नहीं होगा। लीकी गट सिंड्रोम है, इन्फेक्शन से, स्ट्रेस से या फूड इंटॉलरेंसेस से, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस है या सीलियक डिजीज़ है, उसके कारण इसका अवशोषण नहीं होगा। और तीसरा लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। ये 3 प्रमुख कारण हैं जिससे कि विटामिन बी 12 का मैल एब्जॉर्प्शन होता है। और ऑब्वियसली ये हार्ट को प्रभावित करता है, तो ये वार्निंग सिग्नल है। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उसके बाद जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये नेक्स्ट है मेटफॉर्मिन, ली जाती है, टाइप 2 डायबिटिक्स लेते हैं। टाइप 2 डायबिटिक्स मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल करते हैं, ये टेबलेट है। इनके इसका और बी 12 डेफिशिएंसी का भी आपस में संबंध है। तो जो डायबिटिक्स है उन्हें अपनी जो बी 12 का लेवल है वो हमेशा बनाए रखना चाहिए प्रॉपर। जब वो ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं तो बी 12 को भी टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं डायबिटिक पेशेंट के वो और अधिक वर्स हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है, फटीग डायबिटिक्स को वैसे ही रहती है, बी 12 के कारण और ज़्यादा हो जाएगी, वीकनेस, पेन, इनफर्टिलिटी एंड मूड इश्यूज़। तो ये पर्याप्त मात्रा में अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो आपका बी 12 लेवल भी नॉर्मल होना चाहिए। ये कुछ सोर्सेज हैं। और अगर हम शॉर्ट में देखें तो जो मेन 3 फंक्शंस है विटामिन बी 12 के, वो है रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण, तंत्रिकाओं की क्रियात्मकता बनाए रखना और डीएनए सिंथेसिस। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है जिस पर के लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ज़्यादातर टेस्ट किसका करवाया जाता है? हीमोग्लोबिन का। हम सिर्फ आयरन पे फोकस करते हैं, बी 12 पे नहीं करते। और 70% इंडियन पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, तो विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी फेटल हो सकती है। ये एडिसोनियन परनीशियस एनीमिया का जीभ टंग पे क्या असर होता है, जिसे ग्लोसाइटिस कहा जाता है। और जो एडिसोनियन परनीशियस एनीमिया वो इंडिया में और अफ्रीकन्स में बहुत कम होती है, और ये इसका साइन एंड सिम्टम है रेड टंग। ह्यूमन बॉडी में विटामिन बी 12 की क्या भूमिका है? इट प्रिवेंट्स एनीमिया, एनीमिया को दूर करता है, हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रेगनेंसी में बहुत आवश्यक होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है इसकी कमी से, और हेल्दी नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार हमें अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में, अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हम एग ले सकते हैं, लिवर ले सकते हैं, किडनी ले सकते हैं, क्लैम और ऑयस्टर ले सकते हैं। और अगर हम ये नट्स में विटामिन बी 12 नहीं होता, वेजिटेरियन है तो हमें मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट इसका अच्छे स्रोत है। इससे बी 2 राइबोफ्लेविन भी मिलेगा, इसलिए मिल्क को अगर हम ओबेसिटी से बचना चाहते हैं तो हम क्रीम फ्री मिल्क ले सकते हैं, लेकिन मिल्क हेल्दी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। अदरवाइज
B12 ना केवल पर्निशियस एनीमिया करता है, ये बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है और विशेष रूप से ब्रेन के लिए और हार्ट के लिए ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए हमारे ब्लड में पर्याप्त मात्रा में B12 जो कि इसके जितनी लिमिट्स सीरम में होनी चाहिए वो आवश्यक है। उसके लिए हमें कम से कम 2 या 3 सर्विंग डेयरी प्रोडक्ट्स की डेली लेनी चाहिए। थैंक यू।